ये बिहार स्पेशल का 8वां वीडियो है जो बीपीएससी और एडीओ के लिए महत्वपूर्ण है। ये पार्ट 8 है, पार्ट 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। शिवहर। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ए डब्ल्यू। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्र में है? बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्र में है? तो पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्र में है? तो पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो फतुहा के निकट। पुनपुन नदी फतुहा के निकट गंगा में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो पुनपुन नदी नहीं होगी, यह होगी सोन नदी। यह होगी सोन नदी। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सोन नदी। तेलहर कुंड किस जिला में स्थित है? तेलहर कुंड किस जिला में स्थित है? तो कैमूर जिला में स्थित। तेलहर कुंड कैमूर में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो रोहतास में होता है, रोहतास। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? बाण सागर जल विवाद किसके मध्य स्थित? उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बाण सागर जल विवाद स्थित है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो फतुहा में। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है? तो फतुहा में। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? तो 2017 में। प्रसिद्ध बराबर की गुफा कहाँ स्थित है? बराबर की गुफा है जहानाबाद में। बराबर की गुफा जहानाबाद। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस राजनेता को लोकनायक उपनाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? इमदाद अली खां। किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? इमदाद अली खान। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी? तो कन्यादान। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी? तो कन्यादान। बिहार का अक्षांशीय विस्तार ये पूछता है तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट उत्तरी अक्षांश। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शेखपुरा। 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में निम्नलिखित निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या 26 है। 17वीं में। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब किया गया? बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब किया गया? बिहार सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय लिए गए हैं और उन्हें सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 में सम्मिलित किया गया है, जिससे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 5 यानी कि 7 निश्चय वन की शुरुआत जो है 21 दिसंबर 2016 को हुआ था। 21 दिसंबर 2016 को। इस बार 2025 में बिहार में रिकॉर्ड 67.13% मतदान हुआ है। 67.13%, जिससे महिला 71.78% और पुरुष जो था 62.9% वोट दिए। सबसे अधिक महिला प्रतिशत है 71.78% और पुरुष का 62.98%। इस बार 2025 में एनडीए को
महिलाओं ने 202 पार कराया, पर बिहार चुनाव में जीती सिर्फ 28 महिलाएं। इस बार विधायकों की कुल संख्या महिलाओं में 28 है। तो बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब किया गया? तो 2016 में किया गया, 2016 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाई जाने का प्रावधान है? बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो 4 बैठक। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो 1935 में। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकती है? विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकती है? तो 3 महीने तक रोक सकती है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा कराया गया था? निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया था? तो राजगृह का निर्माण। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो शशांक था, गौंड नरेश शशांक। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो शशांक। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा? औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा? तो अजीमाबाद, अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के काल में बनाया गया? बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बनाया गया? तो जहांगीर के शासनकाल में। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए? तो हजारीबाग से। वह भी दीपावली का दिन था। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में निम्नलिखित में से किस विषय का चित्रण हुआ है? पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो बिहार का सामान्य जनजीवन का। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया? असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो मजहरुल हक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को, सारण को। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के समय में हुआ था, कालाशोक। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा इस पुत्र और पुत्री थे। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और औदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और औदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो धर्मस्वामिनी, धर्मस्वामिनी। हुमायूं के समय बिहार पर किसका शासन या अधिकार था? हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो अफगानियों का अधिकार था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी कि प्रांत के रूप में दर्जा कब दिया गया? 1980। बिहार को मुगल साम्राज्य यानी कि सूबा के रूप में दर्जा कब दिया गया? तो 1980। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की? अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष तक अपनी फैक्ट्री स्थापित की? 1951 में।
कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग दिया था? कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग दिया था? तो कानपुर के युद्ध में नाना साहब को सहयोग दिया था। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नालंदा से। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो बक्सर के युद्ध के बाद। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिले से प्राप्त हुए? तो सारण और वैशाली से। सारण और वैशाली से। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। विदेह। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। महाभारत तथा पुराण के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य का सिंहासन पर बैठा? बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? तो 15 वर्ष की आयु में। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो प्राच्य। प्राच्य।